नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के। ये डब्ल्यू चेन किम और रेनी माओबॉन का दिया हुआ एक कमाल का बिजनेस आइडिया है। जी हाँ। हाँ, जो ये कहता है कि क्यों ना ये जो इतनी भीड़ भरी मार्केट है इसमें लड़ने के बजाय अपना एक नया मैदान ही बना लिया जाए। जी हाँ। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई कंपनी मौजूदा मुकाबले को पूरी तरह इररेलेवेंट, अप्रासंगिक बना सकती है। इसमें दो तरह के बाजारों का जिक्र आता है, लाल महासागर और नीले महासागर। सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये नाम काफी विजुअल हैं, सही कहा आपने। देखिए, लाल महासागर मतलब आज की जानी पहचानी इंडस्ट्रीज। यहाँ कंपनियां एक दूसरे से मार्केट शेयर छीनने के लिए इतनी, आप कह सकते हैं, गला काट होड़ करती हैं कि माहौल बिल्कुल खून खराबे जैसा, यानी लाल हो जाता है। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ नीले महासागर है, बिल्कुल शांत, अनछुए बाजार। यहाँ कोई है ही नहीं अभी। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि मांग पैदा की जाती है उसके लिए। लड़ाई नहीं होती। यहाँ आप खेल के नियम खुद बनाते हैं। मतलब खून खराबे वाले लाल समंदर से निकलकर एकदम शांत अपने नीले पानी में जाना, सुनने में तो हर कंपनी यही चाहेगी। बिल्कुल। लेकिन ये होता कैसे, मतलब तरीका क्या है? यहीं पर शायद वो मूल्य, नवाचार या वैल्यू इनोवेशन का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, आपने सही समझा। यही इस पूरी रणनीति की जान है, उसका कोर है। मूल्य नवाचार का मतलब है एक ही साथ दो काम करना, ग्राहकों के लिए वैल्यू भी बढ़ाना और साथ ही कंपनी की लागत भी घटाना। अच्छा, दोनों एक साथ। हाँ, यही खास बात है। ये उस पुरानी सोच को तोड़ता है कि या तो आप सस्ता बेचो या फिर कुछ अलग महंगा बेचो। मूल्य नवाचार कहता है नहीं, दोनों एक साथ संभव है। दोनों एक साथ, ये थोड़ा सुनने में मुश्किल लगता है, पर शायद यहीं पर वो एक फ्रेमवर्क है ना, 4 कार्य ढांचा या 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, वो काम आता है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक टूल है। ये कंपनियों से 4 सीधे सवाल पूछता है। पहला, इंडस्ट्री में करंटली जो चल रहा है उसमें से किन चीजों को पूरी तरह हटा देना चाहिए जिनकी जरूरत नहीं। दूसरा, किन चीजों को इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड हैं उनसे बहुत कम रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है। तीसरा, किन चीजों को स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा बढ़ाना चाहिए वैल्यू बढ़ाने के लिए। ओके। और चौथा, सबसे अहम, ऐसी कौन सी बिल्कुल नई चीजें बनानी चाहिए जो आज तक इंडस्ट्री में किसी ने ऑफर ही नहीं की। इन चारों सवालों के जवाब से ही एक नया वैल्यू कर्व बनता है जो आपको मौजूदा भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देता है। अच्छा। और हाँ, इसके अलावा भी टूल्स हैं, जैसे रणनीति कैनवास है, 6 पथ ढांचा है। ये सब नए मौके ढूंढने में मदद करते हैं। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लग रहा है सच में। क्या असल दुनिया में किसी ने ऐसा करके दिखाया है? सर्क डू सोलेल का नाम मैंने सुना है, इस कॉन्टेक्स्ट में काफी आता है। हाँ, सर्क डू सोलेल तो मतलब क्लासिक केस स्टडी है इसकी। आप सोचिए, उन्होंने सर्कस से वो चीजें ही हटा दी जो सबसे महंगी पड़ती थी, जैसे जानवर और वो बड़े बड़े स्टार परफॉर्मर। हाँ, वो तो सर्कस की पहचान माने जाते थे एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये हटा दिया और फिर उन्होंने ऐसी चीजें जोड़ी जो पारंपरिक सर्कस में नहीं थी, जैसे थिएटर जैसी एक कहानी, आर्टिस्टिक वैल्यू, बढ़िया संगीत, माहौल। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने बच्चों के बजाय वयस्कों और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का एक बिल्कुल नया बाजार बना लिया, और ये लोग इस नए अनोखे अनुभव के लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार थे। कमाल है। तो पारंपरिक सर्कस उनके लिए मुकाबले में ही नहीं रहे, अप्रासंगिक हो गए। वाह, मतलब सर्कस को सर्कस रखे बिना ही उसे ज्यादा कामयाब बना दिया। इसी तरह निंटेंडो वी और नेटफ्लिक्स के बारे में भी सोर्सेज में जिक्र था। क्या वो भी इसी तरह के उदाहरण हैं? जी हाँ, बिल्कुल। निंटेंडो ने देखा कि भाई, सोनी और माइक्रोसॉफ्ट तो हाई एंड ग्राफिक्स और कॉम्प्लेक्स गेम्स की रेस में लगे हैं। निंटेंडो ने वो रास्ता ही छोड़ दिया। उन्होंने फोकस किया आसान, मजेदार, मोशन सेंसर वाले गेम्स पर, जिन्हें पूरा परिवार साथ खेल सके। उन्होंने असल में उन लोगों को गेमर बना दिया जो पहले गेम खेलते ही नहीं थे। हाँ, वो वी तो बहुत पॉपुलर हुआ था परिवारों में। बिल्कुल। और नेटफ्लिक्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। याद कीजिए, पहले उन्होंने वो लेट फीस हटाकर और डीवीडी मेल से भेजकर ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी कंपनियों को सीधी चुनौती दी। हाँ, वो लाल लिफाफे याद है। जी। और फिर जब स्ट्रीमिंग का जमाना आया तो वो उसमें कूद गए और फिजिकल मीडिया, डीवीडी रेंटल वगैरह को तो लगभग खत्म ही कर दिया। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे मौजूदा लड़ाई से बाहर निकलकर बिल्कुल नए ग्राहक, नई मांग पैदा की जा सकती है। तो अगर मैं इसको समेटूं तो सार ये है कि ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है,
भाई मौजूदा लड़ाई में पिसने से जीतने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप लड़ाई का मैदान ही बदल दें। एक ऐसा नया मैदान बना लें जहां कोई और खिलाड़ी ही ना हो, आप अकेले हों। बिल्कुल सही, एकदम यही। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि आज की जो बड़ी बड़ी स्थापित इंडस्ट्रीज हैं, उनमें ऐसी कौन सी जमी हुई मान्यताएं या नियम हैं जिन्हें हम बस यूं ही मानकर चलते हैं बिना सवाल किए। सही बात है। क्या उनमें से किसी मान्यता पर सवाल उठाकर या उसे हटाकर कोई बिल्कुल नया नीला महासागर बनाया जा सकता है? कौन जाने, शायद अगली बड़ी सफलता इसी सोच में कहीं छिपी हो।